अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है? दरअसल कभी कभी हमें एक वेब डिज़ाइनिंग में फॉर्म मिलता है कि भाई जेंडर लिखें। अभी हम सिलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल, तो कोई भी एक बटन चूज़ कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते, तो वो होता है रेडियो बटन। लिखा हुआ है रेडियो बटन लेट अ यूज़र सिलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। लिमिटेड नंबर होते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। चलें वी एस कोड में चलते हैं। अभी देखते हैं। अ, को सेव किया मैंने, अभी लिखा इनपुट। तो याद रखें ये ऐसे करना है। अब ये देखें, ये चेक बॉक्स आ गया, हिडन आ गया, इमेज आ गया, ईमेल आ गया। टाइप खुद ही दे देता है, तो मैं लिखूँगा रेडियो। जैसे ही आ गया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अभी मैं नेम दूंगा। नेम मसलन मैं जी दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं दे रहा, मैं जी दे रहा हूँ। और इस आईडी को मैं रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये नेम इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो हमारे पास है वो बैकएंड में जाए, बैकएंड में पता चले कि भाई ये जो नेम है ये से क्या है। ये सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा सकता। तो देखिए, मैं इसको दोबारा से फ्रेश करता हूँ। मैं जाऊँगा अपने इस डॉक्यूमेंट के पास। तो ये देखिए, मेरे पास एक बटन बन गया जो कि रेडियो बटन है। तो चलें अभी एक दोबारा दूसरा बटन भी बनाते हैं। अभी देखिए, मैंने इनपुट लिखा। अगर मैं ऐसे इनपुट लिख देता हूँ तो कोई मसला नहीं है मेरे पास, तो मुझे यहाँ पर रेडियो लिखना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं है तो ये आसानी थी। कभी कभी स्पेलिंग हम भूल जाते हैं, तो इनपुट कॉलम दे के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी देखिए, अभी आपको नेम का बताता हूँ कि नेम हम क्यों लिखते हैं और सेम क्यों लिखते हैं, ये भी बताता हूँ। देखें, जैसे ये दूसरा रेडियो बटन बनाया, अभी दोनों क्लिक हो रहे हैं। तो इन दोनों को क्लिक हमने करना ही नहीं है। अभी पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीमेल, और यहाँ पर मैं बी आर टैग दे देता हूँ। चलो अभी देखते हैं। अभी देखें, कुछ भी नहीं है। ये देखें मेल और ये फीमेल, तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। और हालांकि हमें दोनों सिलेक्ट करने ही नहीं होते, किसी भी एक को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम नाम लिखते हैं। और ये भी याद रहे कि नाम हमेशा सेम होना चाहिए। वही हमने नाम लिखा। नाम इसमें भी जी लिखूँगा मैं। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप है, दोनों मेल और फीमेल। अभी यहाँ से मैं बी आर टैग लगा दूँ, और उसके बाद मैं यही इनपुट लिख दूँ। इनपुट के बाद मैं इसका रेडियो बटन कर दूँ। उसके बाद यहाँ मैं नाम चेंज करूँ, एच कर देता हूँ मैं। इस आईडी को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सेव किया। सेव करने के बाद मैं फ्रेश करूँगा, तो ये देखें, ये सिलेक्ट हो रहा है, इनमें से भी सिलेक्ट हो रहा है। तो ये देखें, इन दोनों में से कोई एक हो रहा है, और इसका नाम चेंज है तो ये कोई और हो रहा है। तो याद रखें, अगर हमने कोई भी एक चीज़ बनानी है तो उसका नाम सेम देना है, क्योंकि अभी ये एक दोनों एक ग्रुप है। उसके बाद ये जो है ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है हम हज़ार रेडियो बटन यूज़ करें तो उसमें एक ही चीज़ एक ही नाम लिखें। तो एक नाम लिखने पे कोई एक ही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ देखें, अभी मैं इस पर लिख देता हूँ H1 देता हूँ। सिलेक्ट वन थिंग। अभी ये देखिए, नाम आ गया मेरे पास। दोबारा से मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट किया, और फिर से मैंने इसको पेस्ट किया। सेव किया मैंने। इसको मैं CSS दे देता हूँ, इसको मैं HTML दे देता हूँ, और इसको मैं JS दे देता हूँ, जावास्क्रिप्ट। तो अभी देखें, इसको मैंने दोबारा से फ्रेश किया। तो ये देखें, इन में से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है हमें कोई भी एक चीज़। तो ये बात याद रखें, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई समझ में तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप है उसी में पूछ सकते हैं, या फिर इसको दोबारा से वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अभी इसमें कोई मतलब पहाड़ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है। हमने अगर ये चीज़ एक साथ करनी है तो इनका नाम सेम रखना है। रेडियो बटन का नाम हमेशा सेम रहेगा एक ही चीज़ के लिए। अगर देखें, ये एक चीज़ हम मिला लें कि भाई मेल फीमेल, हमारे पास एक इनपुट है, इसको एक इनपुट समझिए, और उसके बाद ये दूसरी इनपुट है। तो इनपुट का नाम सेम रहना चाहिए बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये चीज़ याद रखनी है।
तो चलें आगे चलते हैं हम अपने पीपीटी की तरफ। तो ये हमने पढ़ लिया, याद रखें। उसके बाद हम आते हैं चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स क्या है? चेक बॉक्स भी ऐसा ही कुछ है। पहले थ्योरी पढ़ते हैं। द इनपुट चेक बॉक्स डिफाइन एज ए चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लेट अ यूज़र सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। देखें, जो हमारे पास यूज़र होता है, अगर यूज़र के पास बाइक है, कार है, बोट है, तो वो सब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है। या कभी कभी हमें कोई ऐसा गूगल फॉर्म मिल जाता है जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसमें लिखा होता है कि चूज़ ऑल ऑफ दीज। तो हम उस चूज़ करने के लिए हम चेक बॉक्स बनाते हैं। और रेडियो बटन और चेक बॉक्स में यही फ़र्क है कि रेडियो बटन कोई भी बहुत सारी चीज़ों में एक सिलेक्ट कर सकते हैं, एक इनपुट में एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर आया कि जितनी मिली हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। ये देखें, कुछ भी नहीं है, इसका भी इनपुट सिर्फ़ और सिर्फ चेंज करना है। तो अभी मैं यहाँ पर H1 लिखूँगा और लिखूँगा मैं यहाँ चेक बॉक्स लिखा मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट की फील्ड बनाऊँगा और इसको डबल कॉलन दे के मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बनाऊँगा। तो ये देखें आ गया। मैं इसको एंटर करूँगा, आईडी दूंगा मैं H नेम। अगर इसको नाम ना दें तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। ये देखें चेक बॉक्स दे दिया मैंने। पहले यहाँ पर लिखते हूँ यू हैव अ कार। तो देखें इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद चलें ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ये देखें चेक बॉक्स आ गया, यू हैव अ कार। उसके बाद ये डब्बा सा बनाया, ये रेडियो बटन है और ये डब्बा सा बन के जो आया ये चेक बॉक्स है। अभी हम बहुत सारे 2-3 बनाते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। ये देखें यू हैव अ कार, बाइक या साइकिल, कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं है इन चीज़ों के लिए। अभी देखें ये चीज़ की मैंने, देखें यू हैव अ कार, यस। यू हैव अ बाइक, यस। यू हैव अ साइकिल, यस। अगर देखें ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनमें से एक ना करूं तो भी कोई मसला नहीं है। 2 सिलेक्ट कर लिए कि भाई मेरे पास कार है और मेरे पास साइकिल है और मेरे पास बाइक जो है वो नहीं है, तो ये होता है हमारे पास चेक बॉक्स। तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, उनमें से बहुत सारी चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोवाइड होती हैं चीज़ें वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास चेक बॉक्स। इनको बेसिकली कभी कभी बटन भी कहा जाता है। तो चलें, उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी। अभी दोबारा से H1 पे चलते हैं और देखते हैं अभी दूसरी जो टॉपिक है वो क्या है। अभी देखें सबमिट एक बटन है, अभी सबमिट बटन बनाना है हमने। चलें सबमिट बटन बनाते हैं। पहले बटन को पढ़ लेते हैं क्या है। द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन एज ए बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म ऑफ डेटा। ये जो सबमिट बटन दिया होता है हमें, वो इसलिए दिया होता है ताकि इसको क्लिक करें और फॉर्म जो है वो बैकएंड पे चला जाए और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। बिना देर की हम चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबमिट बटन। सबमिट लिखा और गूगल पे गए हम, क्रोम पे। ये देखें आ गया हमारे पास सबमिट। अभी हम चलते हैं अपनी तरफ। यहाँ पर लिखते हैं इनपुट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सबमिट, तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई। अभी देखें वैल्यू को फ़िलहाल ना समझे, मैं बता रहा हूँ कि वैल्यू क्या है। अभी देखें जैसे ही मैंने टाइप लिख लिया सबमिट और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सबमिट बटन आ गया। अभी देखें इसको मैंने CSS क्लिक किया, इसको मैंने ये क्लिक किया, ये किया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास गूगल का जो फॉर्म है वो जमा हो जाएगा हमारे बैकएंड पर या हमारे सर्वर पर सेव हो जाएगा। अभी देखें, अभी पढ़ते हैं वैल्यू। ये सबमिट जो है ये इसका टाइप है। दरअसल ये बैकएंड में काम आता है। ये जो होता है वो बेसिक खुद ही होता है। इसका जो नाम दिया गया है यहाँ पर ये सबमिट, ये जो है वो है क्या कहते हैं इसको, बाय डिफ़ॉल्ट आया है। तो अभी अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि सबमिट ना लिखें, हमारे पास लॉगिन या साइन इन का पेज लिखा हो, तब हम लिखते हैं वैल्यू लिखा मैंने, इसको साइन इन कर दिया मैंने साइन इन कर दिया, सेव कर दिया। अभी देखें साइन इन का मेरे पास आ गया। तो
उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये जो वैल्यू लेकर कुछ भी दे देते हैं, साइन इन की जगह आप लॉगिन दे देते हैं, लॉग इन। तो अभी इसके बाद इसको क्या करें, इसको फ्रेश करें तो यहाँ पर लॉगिन का बटन आ गया। तो चलें अभी हम आगे चलते हैं। देखें अभी हम जो पढ़ेंगे, हमारे ये जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई आपके पास जो है मोबाइल है, कौन सा है, क्यू है, आईफोन है, कुछ भी है। तो अभी हम ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले अभी जो हम उसके लिए वैल्यू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। जैसे ही देखें हम सिलेक्ट यूज़ कर लिए तो अभी ये नेम आ गया, आईडी आ गई, इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन का टैग आ गया। ऑप्शन की वैल्यू को भी हम अभी नहीं समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे हेलो, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कॉपी करूँगा। चलें पहले कॉपी के बिना सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखें क्या आ गया, ये हमारे पास, सॉरी अभी हमने इसको BR टैग लगाया, लेकिन इसको हम H1 लिख के हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग जो है वो हमारे पास इसकी है ऑप्शन। ये समझने के लिए दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ताकि आपको थोड़ा ये देखें। अभी इनमें डिफरेंट आ गई। अभी ये देखें ये हेलो आ गया। अगर उसके बाद हमने क्या करना है, इस को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये देखिए मैंने हेलो की जगह अभी मैं चीज़ लिखता हूँ कि भाई क्यू मोबाइल लिखता हूँ, आईफोन लिख देता हूँ मैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। आईफोन के बाद मैं लिख देता हूँ सैमसंग। ये 3 मोबाइलें मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे, इसको मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें क्यू मोबाइल आ गया, आईफोन आ गया, सैमसंग आ गया। तो अभी बात ये है कि पता कैसे चले कि हमें क्या करना है। यहाँ पर भाई क्यू मोबाइल लिखा हुआ है, आईफोन लिखा हुआ है, क्या लिखा है अभी हमें पता नहीं है कि ये हमें मिलेगी या हमें ये बताना है कि हमें हमारे पास ये चीज़ें हैं या क्या है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपनी लेबल का। अभी देखें लेबल क्या होती है वो पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन के बाद में यहाँ पर लेबल यूज़ करूँगा। इसको मैं फॉर को हटा देता हूँ। लेबल की जगह लिखूँगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, उर्दू में लिख देता हूँ या फिर इंग्लिश में लिखते हैं कुछ कंपनी, सिर्फ इतना लिखते हैं फ़िलहाल। और इसको मैं फ्रेश करूँगा तो ये देखें विच कंपनी। देखें ये इसलिए हमने लेबल लिखा। अगर हम यहाँ पर H1 लिखें तो ये देखें H1 पहले ही लिखा हुआ है। अगर उसके बाद हम आपको यकीन ना आए, हम पैराग्राफ लिखते हैं। इसको हटा के मैं यहाँ पर P टैग लिख देता हूँ। P लिख के मैं लिखता हूँ विच कंपनी, फ्रेश किया मैंने इसको। ये देखें ये आ गया मेरे पास विच कंपनी और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लग रही है। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम लेबल का यूज़ करते हैं। लेबल भी एक टैग है हमारे पास, HTML का लेबल यूज़ किया मैंने। ये फार को मैंने रिमूव किया। यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि विच कंपनी। ऑप्शन के पास मेरे पास सॉरी लेबल ने काम नहीं किया अपना, सॉरी देखते हैं क्यों नहीं काम किया। ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन है। देखें कहीं पर कोई अगर थोड़ी भी गलती होगी तो काम नहीं होगा। गलती मतलब कैसी कि अगर मैं यहाँ पर ये टैग देना क्लोज़ कर दूँ या छोड़ जाऊँ या भूल जाऊँ तो काम नहीं करता। तो अभी देखें आ गया विच कंपनी, मोबाइल आपके पास कौन सा है। अगर मैं सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो अभी देखें या फिर हम लिखेंगे कि भाई योर करेंसी, कि आपकी करेंसी क्या है, PKR है, डॉलर है या कुछ भी है। तो इन चीज़ों के लिए ये हम इसका यूज़ करते हैं। अभी अब आपकी जो एक असाइनमेंट मिलेगी आपको, वो भी इन पे डिपेंड होगी और वो असाइनमेंट जो है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इसी भी। तो आपने ये चीज़ बनानी है। देखें यहाँ पर कुछ भी लिख लें आप, यहाँ पर फुल नेम आ गया,
यहाँ पर मेल आ गया, फीमेल आ गया, फुल नेम मैं लिखता हूँ जावेद, लिखा है इन कैपिटल, तो मैं जावेद लिखूँगा। यहाँ पर मैं गुलजार लिखूँगा। उसके बाद मैं मेल लिखूँगा। सिलेक्ट ईयर, मेरा जो है फाइनल ईयर है। सिलेक्ट सेमेस्टर, मेरा 8वां सेमेस्टर है। और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है वो ये आपको ये बनाना है, और आपने पता है आपको कैसे भेजना है या फिर क्या करना है।